हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रश्न बताने वाला हूँ जो ज़्यादातर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। और ये क्वेश्चन वो हैं जो कॉमन है, जो आना चाहिए आपको, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये ज़्यादातर आपको 8, 7, 9 क्लास में ज़्यादातर ये ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। भाई ये प्रश्न ऐसे हैं कि इन प्रश्नों को यदि आप याद कर लेते हैं अच्छी समझ करके, तो आसानी से आपको यहाँ पर 3-4 मार्क्स आसानी से मिल सकते हैं। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं कई सारे प्रश्नों की डिस्कस करता हूँ इस वीडियो में। ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं, तो मैं उसको आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आपके माइंड में उस बात का अच्छे प्रकार से बैठ जाए, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, अपना जो पहला प्रश्न है कि भारत का संविधान 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता था 15 तारीख को हो सकता था या फरवरी में हो सकता था। ऐसा क्यों है कि 26 जनवरी को ही लागू किया गया? तो देखिए, एक तो ये किताबी भाषा है, दूसरी किताबी भाषा के साथ साथ ये हमारा एक कॉमन क्वेश्चन भी है। भाई किसी ने पूछ लिया कि 26 जनवरी को ही हम क्यों मनाते हैं भारत का संविधान का, मतलब इस चीज़ के बारे में, तो हम क्या बताएंगे? जब आपको पता रहेगा तभी तो आप बता पाओगे, है ना। तो चलिए जानते हैं। तो हमारे देश का संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 यानी 1949 को पारित किया गया, लेकिन यह 26 जनवरी 1950 प्रभावी हुआ। इसे 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया। प्रश्न उत्पन्न होता है कि इसी तिथि को क्यों चुना गया, ठीक है। अब आता है मेन मुद्दा। इस तिथि के चयन के पीछे भी देश का ही इतिहास है, मतलब देश का ही कुछ इतिहास रहा है जिस वजह से इतनी तारीख रखी गई। दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में भारतीय नेशनल कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का संकल्प लिया था। देखिए इसमें क्या लिखा, कांग्रेस पार्टी। देखिए कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है दोस्तों। और यहाँ पर पूछा है, मतलब बताया है कि पूर्ण स्वराज्य का मतलब आत्मनिर्भर यानी स्वतंत्रता कि मन मर्जी का अपना जो आदमी है, अपना अच्छे प्रकार से जो जो नागरिक है वो अच्छी प्रकार से अपना जीवन यापन कर सके, जो उसको कार्य करना है वो अपने अकॉर्डिंग चुन सकता है कोई भी कार्य, ठीक है। और आगे देखिए क्या लिखा है। और 26 जनवरी 1930 को पहली बार तथा उसके उपरांत हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यही कारण है कि हमारे नेताओं ने भारतीय संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 की तिथि निश्चित की, जो भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक है, जिसको हम बोलते हैं 26 जनवरी, ठीक है, मनाते भी हैं। तो उसका मेन मुद्दा क्या है कि जो कांग्रेस पार्टी है इन्होंने यहाँ पर पूर्ण स्वराज्य का यहाँ पर संकल्प ले लिया था, ठीक है। तो आपको समझ में आया, ठीक है। समझ में आया तो बताइए। और इस चीज़ को आप याद रखना कि जो सबसे पुरानी पार्टी नेशनल, मतलब जो कांग्रेस पार्टी है, और इन्होंने एक प्रण लिया था कि हम अपने भारत देश को पूर्ण स्वराज्य बनाएंगे यानी पूरा स्वतंत्रता पूर्वक देश बनाएंगे, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर कहा गया, इस डेट को निश्चित किया गया था सभी नेताओं ने मिल करके, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है। यंग इंडिया में गांधी जी ने 1931 में संविधान से अपनी क्या अपेक्षा प्रस्तुत की? तो इसका उत्तर में होगा, यंग इंडिया में गांधी जी ने संविधान से अपेक्षा की थी कि मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मतलब जो हम पहले गुलामी किया करते थे, 200 साल तक अंग्रेजों ने यहाँ पर अपने भारत देश पर राज्य किया, तो हम उनकी गुलामी किया करते थे। जैसा उनका कानून था उसके अनुसार हम अपना बनाते थे, मतलब जैसे वो कानून बनाते थे उसी की राह पर हम चलते थे। लेकिन गांधी जी ने एक निर्णय लिया, मतलब ऐसा निर्णय लिया कि संविधान ऐसा हो इसमें जो स्वतंत्र नागरिक है पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहे, ठीक है। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अब अपना माने और उसे लगे कि देश को बताने में भागी उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का
उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ना रहे। उच्च वर्ग होता है ना कि मान के चलिए एक व्यक्ति मिथ रख लेता है, मान के चल लेता है हमारा उच्च वर्ग है तो हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे, या हमारा निम्न वर्ग है तो हम इस मार्ग पर ना चलेंगे। ऐसे कई सारे विचार होते हैं तो जिसमें तरक्की नहीं हो पाती, मतलब जो नागरिक रहते हैं। तो इससे के बताए याचना रखी, विचार रखा गांधी जी ने, ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेल जोल से रहें। ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीजों के लिए कोई जगह ना हो। महिलाओं को भी पुरुषों जैसा अधिकार हो। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। तो गांधी जी ने यह कहा कि कम से कम अपने देश में ये सारी सुख सुविधाएं मौजूद होना चाहिए, एक स्वतंत्र नागरिक के पास होना चाहिए, इससे कम तो होना ही नहीं चाहिए, ये कहा गया, गांधी जी ने कहा था। तो ये मैंने आपको कितने प्रश्न बताए, 2 प्रश्न बताए जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसको मैंने आपको आसान भाषा में बताया है कि इसको आप कैसे लिखोगे, राइट करोगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।